नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। सुबह आज सोमवार लोकसभा चुनावों के बाद फ्री होने के बाद जब मैं अपनी दाढ़ी बनाने के लिए आया विकास के पास, तो पहला क्वेश्चन इसने मेरे से पूछा, वोट हो गए? कौन जीत रहा आपके? मैंने कहा वोट हो गए, भाजपा जीत। मैंने कहा आपका वोट हो गया? तो इनका जो आंसर था वो ये है कि इनका तो वोट बना ही नहीं। इनके परिवार में 3 वोट हो रहे हैं, 3 ही वोट, तो उनके वोट बने, लेकिन इनका वोट नहीं बना। ये पहला व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ। मैंने अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा में कार्य कर रहा था, वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 200, 250 लोगों का वोट नहीं बना, बीएलओ ने नहीं बनाया। अब उसमें गलती किसकी? नुकसान पार्टी को हुआ है। एक आदमी का मताधिकार खत्म हो। क्यों? इसके ऊपर एक संशोधित कानून बनाना चाहिए कि जितने लोग रहते हैं सबका वोट बनना चाहिए। इनका नहीं बना, नुकसान हमारा हुआ। मैं कहता इसको भाजपा का बंदा है, लेकिन भाजपा के उस क्षेत्र, आपका गांव कौन सा होगा? रामपुर स्वार के पास इनका गांव पड़ता है और इनका वोट नहीं बना। अब उस क्षेत्र के कई और भी लोग होंगे जिनका वोट नहीं बन पाए, तो ये किसकी जिम्मेदारी? बीएलओ की, बूथ अध्यक्ष की, पन्ना प्रमुख की, मंडल अध्यक्ष की, या जिलाध्यक्ष की, या खुद की? आपने पता किया आपका वोट नहीं बना? नहीं बना, मना कर दिया, वोट ही नहीं बना, नाम ही नहीं लिस्ट। तो बीएलओ जो इनिशियल ऑप्शन है, जो पहला बंदा जाता है बीएलओ का, उसने इनको दिखाया नहीं। ऐसा कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति सरकारी व्यक्ति, उसकी ड्यूटी है। कई कारण होते हैं काम न करने। मैं जिस क्षेत्र में था, किच्छा विधानसभा में, एक बंगाली कॉलोनी में 50-60 वोट नहीं बने थे। उन्होंने बोला है कि वहाँ की बीएलओ उनसे पैसा लेती है और उनको फॉर्म भरना नहीं आता है, उन्हीं के बंधु से फॉर्म भरवाती है, जो वहाँ गांव में बंगाली समुदाय के पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे जो हमारे लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए, गाँव चलो अभियान में या फिर लाभार्थी अभियान में, जब गाँव के अंदर गए तो तब उनको पता चला कि बीएलओ ने वोट नहीं। अब जो चुनाव लड़ रहा है वो कैंडिडेट है एमपी, और जो वोट देने वाला है वो आम आदमी। अब उनके पास, तो इनके पास जाने का इतना समय पर्टिकुलर के पास नहीं होता। इसलिए सिस्टम जो है हमारा सुधारना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को रिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि सरकारी नौकरी सिर्फ इंजॉय करने के लिए है, घर बैठे आराम से पैसा आने के लिए, और कैसे पावर का गलत इस्तेमाल करते इतने तक ही सीमित रह गई है। क्या उस बीएलओ के ऊपर एक्शन होगा कि जवाब तलब होगा? क्यों ना उसको बर्खास्त कर दिया जाए। इवन जब सरकारी कर्मचारी अपॉइंट होता है सिविल में या फौज में या कहीं भी, उससे लिखित में क्यों नहीं लेते हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है? इंक्वायरी होगी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ये स्टेटमेंट लिया कि अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपको निकाला जा सकता है या रिकवरी की जा सकती है। एक नुकसान भाजपा को, एक नुकसान मोदी जी को, और एक नुकसान इंडिविजुअल। और सबसे बड़ा नुकसान तो इनको हुआ है कि इनका वोट नहीं पड़ा है। इनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इनके अंदर एक दुख है कि इनका वोट नहीं पड़ा है। हम सब भी इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में किच्छा विधानसभा था, वहाँ लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे वोट भी बन गए। वो तो ये चल रहे हैं कि वोट बन गए, बड़े एक्साइटमेंट थे कि हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन नहीं देंगे। सरकार को जो उस जगह पे बैठे हुए लोग हैं उनको सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।